हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वन लाइनर देखेंगे। मौर्योत्तर काल के हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे वो थे स्टेटो सेकंड। बिम्बसार गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रसेनजित में से वह एक कौन था जो अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? तो मिलिंद। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है किस में मिलता है? काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित थीं किसमें? जूनागढ़ के अभिलेख में। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था रुद्रदामन फर्स्ट ने। वह शासक जिसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं, तो वो था आगाथोक्लीज। कार्दमक क्षत्रपों ने जिस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए वह धातु किसकी थी? तांबे की। आगे सुमेलित कीजिए। इसमें लिखा शासक और राजवंश। डिमेट्रियस जो था हिंद यूनानी, रुद्रदामन शक, गोंडा फर्नीज पहला और बिम जो था वो कुषाण। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के कुषाणों ने चलवाए थे। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के कुषाणों ने ही चलवाए। उसके बाद बिम कटफिसस और कनिष्क नहपाण एवं बुद्धगुप्त में से जिसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है वह कनिष्क है। वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है वो बिम कटफिसस है। बिम कटफिसस, कुजुल कटफिसस, कनिष्क तथा हार्मबीज में से वह जिसने भारत में स्वर्ण के सिक्के का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था वो बिम कटफिसस ही था। यौधेय सिक्कों पर अंकन मिलता है कार्तिकेय का। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी सन है। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था 78 ईस्वी में। शक संवत प्रारंभ किया गया था 78 ईस्वी में। विक्रम एवं शक संवतों में अंतर जो होता है 135 वर्ष का होता है। अगला जो है विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 57 ईस्वी में और 1931, 1952 और 2066 तथा 2087 में से वह वर्ष जो दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष है 1931। यही है शक संवत का वर्ष, संवत वर्ष जो यही है। अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास एवं कम्मन में से वह जो कनिष्क का समकालीन था अश्वमेघ वसुमित्र। अश्वमेघ, वसुमित्र, चरक, नागार्जुन एवं पतंजलि में से वह जो कनिष्क के दरबार में संबद्ध नहीं था पतंजलि। कनिष्क के रवतक अभिलेख में किन नगरों का उल्लेख है? साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा। साकेत मतलब अयोध्या नगरी। तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी किसने? चरक एवं जीवक ने। अश्वघोष, पार्श, वसुमित्र, विशाख दत्त में से वह जो कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था विशाख दत्त। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी प्राप्त होती है अयोध्या लेख से। शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया था कंड वंश ने। पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमी पुत्र सतकर्णी और वासुदेव एवं समुद्रगुप्त में से वह शासक जो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज सातवाहन। सिमुक संस्थापक जो था वो सातवाहन वंश का था। चीनी जनरल जिसने कनिष्क को हराया था पांचाऊ। वह वंश जिसके साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली हैं। मौर्य एवं कुषाण वंश। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी कुषाण काल में। कला की गंधार शैली फली फूली कुषाणों के समय में। शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात 1:35 था। राजवंश और सिक्कों की धातुएं देखिए, कुषाण ने सोने और तांबे की चलवाई थी, गुप्त में स्वर्ण और रजत चांदी की, और सातवाहन में चांदी, तांबा, सीसा एवं पोटीन। उसके बाद है कुलचेरी में स्वर्ण, रजत एवं ताम्र। सही सुमेलित कीजिए। गांधार कला कुषाण। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन फर्स्ट। मिलिंद पांडु मीनांडर और तक्षशिला लेख पतिक।
अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है वह है गांधार। वह मूर्ति कला जिसमें सदैव हरित स्तरित चट्टान यानी शिष्ट का प्रयोग के माध्यम में रूप में होता है तो गांधार मूर्ति कला है। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कालानुक्रम यूनानी, शक, कुषाण और हूण। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कालानुक्रम यूनानी, शक और कुषाण। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था तो वो था डेरियस प्रथम। चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट तथा सातवाहन राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश सातवाहन था। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे चलिए देखते हैं। चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट तथा सातवाहन राजवंशों में पुराना राजवंश सातवाहन है इन सब में। और आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है मत्स्य पुराण में। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित अमरावती एवं प्रतिष्ठान में है। एक ब्राह्मण प्रयुक्त गौतमी सातकर्णी के लिए। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हाथी गुम्फा अभिलेख से। सही सुमेलित कीजिए। राजवंश और राजधानी देखिए। शुंग, पाटलिपुत्र, सातवाहन, पैठन, कदम्ब, बनवासी, चंदेल, महोबा। सही कालानुक्रम तो आप देख लीजिए सातवाहन, वाकाटक और चालुक्य, इस तरह से याद रखिए। उसके बाद सत्य कथन। सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष से अधिक प्रोत्साहन मिला। स्तूप जिसमें आर्य स्तंभ वाले मंच की विशेषता मिलती है वो अमरावती है। अब उसके बाद सुमेलित करना है अभिलेख और इधर शासक। तो नासिक में के अभिलेख का संबंध किस शासक से? गौतमी पुत्र से। भीतरी का स्कंदगुप्त और ऐहोल का पुलकेशिन द्वितीय। वह वंश जिसके शासकों के पुराणों में श्री पर्वती कहा गया तो वह है इक्वाकू, उसके इक्ष्वाकु। और उसके बाद है सत्य कथन। देखिए कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। अशोक, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय एवं खारवेल में से वह कौन जैन धर्म का रक्षक था? खारवेल, याद रखिए। खारवेल से क्वेश्चन बनता है। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे। चेदी वंश और महामेघवान वंश। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान विधि में था। शुंगों के पूर्वज मूलतः संबंधित थे उज्जैन से। सुवर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। बालपुत्र देव ने। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी का लेखक है अनाम नाबिक। थैंक यू।